हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं और इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है। जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगी। ओके, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें और वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस से मिले। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे होंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना, और अपना अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं। लक इज ऑन योर साइड। वेरी नाइस। पहला ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। लक इज ऑन योर साइड। योर क्लोज फ्रेंड इज अ स्नेक। ओके, लॉट्स ऑफ जेलेसी। ओके, वेस्टिंग मनी एंड टाइम। ओके, चलिए इसको भी हम यही लेंगे। I deserve love. Yeah, you deserve love. You are lovable. Spell book. Mhm. Fighting with you is like fighting with the divine. Okay. Womanizer. All right. Guilt. Donate more for balancing energies. Grudges. दो तीन कार्ड और लेंगे. Block throat chakra. Okay. Wear rose quartz. Okay. Engagement. Nice. Lots of pressure and burden. Okay. बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। पहला जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जो आपका नियर एंड डियर है, जो एक स्नेक की तरह है। दैट पर्सन इज़ हैविंग लॉट ऑफ जेलेसी। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, उन्हें आपसे बहुत जलन है। एंड ये कोई तो भी आपका नियर एंड डियर वन है, या फिर पास्ट में आपका कोई क्लोज फ्रेंड रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई आपका क्लोज ही है। ये पर्सन ने हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया हो। चांसेस हैं कि अगर आपका कुछ ऐसा काम है जहाँ पे आपका आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हो सकता है ये पर्सन ने आपका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया है ताकि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर ही ना पाओ। ओके, एंड ये पर्सन है बिकॉज ऑफ जेलसी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे स्पेल वर्क कराए हैं आप पे। या देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है आपके ऊपर, अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा भी शक होता है तो प्लीज़ आप अपना प्रोटेक्शन लीजिए, अपनी क्लिनजिंग कराइए। और कुछ भी नहीं है तो प्लीज़ इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिएगा। ये जो भी पर्सन है जिसको भी आपसे जलन है, ये पर्सन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अपना टाइम एंड मनी को वेस्ट कर रहा है, क्योंकि फाइटिंग विद यू इज़ लाइक फाइटिंग विद द डिवाइन। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, दैट पर्सन इज कम्प्लीटली वेस्टिंग मनी एज वेल एज टाइम, बिकॉज आपसे लड़ना नामुमकिन है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास एक्चुअल में डिवाइन पावर्स है। ओके, एंड ये आप भी हो सकते हो। अगर आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करो, पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट करो, तो प्लीज़ मत करिए। ठीक है, ठीक ठाक स्पेंड करिए ना, अच्छे से स्पेंड करिए, अच्छे से, आई मीन सोच समझ के। यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए कैसी भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, लक आपके साथ में है। हो सकता है आपने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को पार किया हो, अपनी कार्मिक क्लींजिंग करी हो, अभी भी आप अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, जैसा कि यहाँ पे स्पेल वर्क दिख रहा है, अगर आपके ऊपर कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है तो डेफिनेटली आप थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज में होंगे, लेकिन यू आर अनस्टॉपेबल। राइट, आपके अंदर दिव्य शक्ति है तो आप अनस्टॉपेबल हो। लक आपके साइड में है, और ये बहुत राइट टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने ऊपर मेहनत करो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आप इस समय जो भी कुछ करोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलने की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। राइट, वो कहते नहीं कि मिट्टी को छुओ तो एकदम सोना बन जाता है, बस वैसी ताकत है आपके अंदर। आई डिजर्व लव।
ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में हमेशा प्यार की कमी रही है या फिर कोई आपको अच्छा लव अभी तक नहीं मिला है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये आपके लिए अफ़र्मेशन है। आप चाहे तो चांट कर सकते हो, नहीं तो इसको थोड़ा-सा ऑल्टर कर सकते हो इस अफ़र्मेशन को, एंड अपने हिसाब से चांट कर सकते हो। बट इसका यही मीनिंग है, यू आर लवेबल। ओके? ग्रजेस, या तो ये वो पर्सन है जिन्होंने काफ़ी नेगेटिविटी आपके अगेंस्ट होल्ड करके रखी हुई है, या फिर आपके कुछ क्लोज़ फ्रेंड है जिन्होंने कुछ नेगेटिव या फिर इविल वर्क आपके ऊपर किया है। ये लोग आपके इन लोगों ने बहुत सारी ग्रजेस पाली हैं अपने अंदर आपको लेके, ठीक है? या फिर ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। देखिए, आपके पर्सन जो भी हैं वो ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पे वुमनाइज़र की एनर्जी है, लेकिन ये मास्कुलिन, फेमिनिन कोई भी हो सकता है, वो हो सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड वो पर्सन को कुछ गिल्ट है, शायद उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया होगा। इस समय दैट पर्सन इज़ एक्चुअली लिविंग इन सम गिल्ट। ओके? यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, देखिए आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आपको डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया हो, बहुत सारा धन कमाया हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि देखो, ये क्यों आ रहा है, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि आपके जो फ़ाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ़ में लगे हुए हैं, आपको लग रहा होगा मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी कहीं न कहीं फ़ाइनेंशियल फ्लो मेरी लाइफ़ में क्यों नहीं है, ठीक है? हो सकता है आपके पास लिक्विडिटी की कमी हो जाती हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप कमा अच्छा रहे होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। बच नहीं पा रहा होगा, सेविंग्स आप लोग की नहीं हो रही होंगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस नहीं है मनी से कनेक्टेड, आपको डोनेट करने की ज़रूरत है। देखिए, पहले के लोग या अभी भी कुछ कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं, वो जितना भी कमाते हैं ना उसका 5 या 10% रखते हैं अलग से डोनेशन के लिए, राइट? तो ये आपको भी कहा जा रहा है, आप जो भी कमा रहे हो, जैसे भी कमा रहे हो, जो भी आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से आपको डोनेट करना है, लेकिन डोनेट करिए ताकि आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हो, और जो भी फ़ाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स हैं, नॉट ऑब्स्टेकल्स कहेंगे, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ फ़ाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कह सकते हैं। जिस भी तरह के फ़ाइनेंशियल ब्लॉकेजेस लगे हैं, वो आपकी लाइफ़ से रिलीज़ होंगे, ठीक है? और वैसे भी देने से कभी कम नहीं होता है, ओके? यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अगेन रोज़ क्वार्ट्स है, हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में अगेन लव लाइफ़ में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हो। ये कहा गया है कि आप रोज़ क्वार्ट्स पहनिए। रोज़ क्वार्ट्स पहनना वैसे भी बहुत अच्छा होता है, राइट? ऐसा रोज़ क्वार्ट्स, ये दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्स। ओके, आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर आप पेंडेंट पहन सकते हैं, या फिर रोज़ क्वार्ट्स आप अपने साथ रख सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू योर हार्ट चक्रा। ये बहुत हेल्प करता है आपकी लव लाइफ़ को इम्प्रूव करने में एंड आपके हार्ट चक्र को हील करने में, ओके? एंड हो सकता है कि आपने अपना हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो, पास्ट के आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हों। कुछ लोगों के केसेस में ना एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी है, या लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड बर्डन, ये शायद आपके लिए आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड बर्डन ले रहे हो अपने ऊपर, तो प्लीज़ मत लीजिए। थोड़ा-सा अपने काम को डेलीगेट करना सीखिए, ठीक है? आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो काम डेलीगेट कर दीजिए। ऐसा होता है, मैं घर भी मैनेज कर लूँगी, मैं ऑफ़िस भी मैनेज कर लूँगी, मैं बच्चे भी मैनेज कर लूँगी, लेकिन सब मैनेज करते-करते हम कुछ भी ढंग से नहीं मैनेज कर पाते। और ये मैसेज मुझे कहीं न कहीं आपके पर्सन का भी लग रहा है, उन्हें भी कुछ चीज़ों का बर्डन हो रहा है आपको लेके इस वक़्त, ओके? या फिर उनकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रेशर होंगे, या काफ़ी सारे उनकी लाइफ में बर्डन होंगे इस समय, ओके? जिसकी वजह से शायद वो आपकी तरफ प्रॉपर कॉल ना ले पा रहे हो, या फिर वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो, है ना? कहते हैं कि वो लाइफ की एक्चुअल लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, द रियल वन। यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज आते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था ये डेक कौन-सा है? आई थिंक इंस्टाग्राम पे, तो मैं बता देती हूँ, ये द गुड कर्मा टैरो डेक है। बहुत ही प्यारी इसकी इमेजेस है, बहुत प्यारा ये डेक है, बहुत प्यारी ये कार्ड्स है, इसकी एनर्जीज़ भी बहुत अच्छी हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए, इस समय मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है? कलेक्टिवली इस समय मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है? जजमेंट, वाओ! कर्मा देवता आ गए हैं। जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन,
2 कार्ड आए हैं। द वर्ल्ड, वेरी नाइस। 2 ऑफ wands। बहुत सारी मुझे ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारा मुझे एक्सपेंशन दिख रहा है। या नाइट ऑफ कप्स, कोई तो है आपके प्यार में, कहीं किसी की किसी की तरफ रोमांटिक ऑफर आ रही है। 3 ऑफ wands। टेम्परेंस, वाओ। 4 ऑफ sword। 10 of coins। Knight of coins। Okay, okay। Ace of sword। King of coins। The star। 3 of cups। Okay। 8 of coins। Knight of sword। देखिए, कोई तो आपकी तरफ आ रहा है, कोई तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है। एंड आप अपनी लाइफ में बहुत स्पीडीली, बहुत फास्टली ग्रो करने वाले हो। बहुत स्पीडीली आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे अभी। जैसा कि वो कार्ड है कि द लक इज ऑन योर साइड। यस, मुझे वही फील हो रहा है, द लक इज एक्चुअली ऑन योर साइड। ओके। जजमेंट। मुझे लगता है कि आपकी जो भी एक कार्मिक साइकिल थी, वो सारी की सारी कार्मिक साइकिल को आपने क्लोज किया है। डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है। भगवान ने भगवान ने देखो, ये दिस इज आर्कएंजल माइकल, राइट? इन्होंने आपको ब्लेस किया है। इन्होंने आपको ब्लेस किया है। एंड ब्लेस किससे किया है? आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है। ओके। अगर आपको लगता था मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही, कईयों को ये भी प्रॉब्लम होगी, बच्चे नहीं हो रहे हैं, एंड फैमिली में बिल्कुल ठीक नहीं है कुछ भी, सारी चीज़ें ठीक होने वाली है, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड कुछ लोगों को डेफिनेटली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है। ब्लेसिंग सिर्फ मनी नहीं होता, ब्लेसिंग्स इन ऑल सेंस, राइट? अबंडेंस इन ऑल सेंस। उनकी हेल्थ ठीक हो जाएंगी, उनके फिनेंसेस अच्छे हो जाएंगे, वो खुश रहने लगेंगे। घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण सभी जूझ रहे हैं, वो भी सब ठीक हो जाएगा। सब चीज़ें ठीक होने वाली है, राइट? द वर्ल्ड विद नाइट ऑफ कॉइन्स। आप आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। डेफिनेटली आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो वो चीज़ आप अचीव करोगे, बट एनर्जी स्लो है। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 महीने में वो सारी चीज़ें अचीव कर लोगे, नहीं। आप उस पाथ पे आगे बढ़ चुके हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में आपको समय लगेगा, बिकॉज वहाँ तक जाने में आपकी बहुत सारी लर्निंग्स होंगी, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बहुत सारे ट्रांजिशन फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। धीरे धीरे आप वो अपनी लाइफ में चीज़ें, हर एक चीज़ आप अचीव करोगे, जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हो और जो भी चीज़ आपके लिए बनाई गई है। ठीक है। बट ये कह सकती हूँ, इस समय आप एक राइट पाथ पर हो। ओके। अगेन एक्सपेंशन की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में, मुझे लगता है, एक्सपैंड इन द सेंस कि अगर आपको कोई बिजनेस होगा तो वो बहुत अच्छा चलने वाला है आगे जाके, है ना? आप में से कई लोग अगर किसी चीज़ के लिए बहुत समय से वेट कर रहे हो कि वो चीज़ नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, ऑब्स्टेकल्स है उसमें, चैलेंजेस है उसमें, प्रॉब्लम्स हैं उसमें, हर्डल्स हैं उसमें, तो वो सारी चीज़ें हटने वाली हैं। हर्डल्स हर तरीके के हटने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हो, एक्सपैंड करने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं दिस कार्ड इज क्लियरली शोइंग विक्ट्री। आपको सक्सेस मिलने वाली है। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है। देखिए, हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक मैरिज मटेरियल समझते हो, ठीक है, या फिर आपको ऐसा समझते हो कि जिसको कमिटमेंट दिया जा सकता है, तो दैट पर्सन इज कमिंग फॉरवर्ड, बट दैट एनर्जी इज अगेन रियली वेरी स्लो। जितने भी नाइट के कप्स होते हैं ना, सॉरी, जितने भी नाइट के कार्ड्स होते हैं, ये वैसे तो काफ़ी मैच्योर एनर्जी होती है, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत स्लो होती है। ठीक है। तो कोई तो आपकी तरफ आ रहा है, रोमांटिक ऑफर लेकर आ रहा है, एंड कुछ ना कुछ कमिटमेंट के साथ आ रहा है, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी है। या यू आर दी स्टार। आप एक स्टार सीड हो सकते हो, आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो, आप बहुत फेमस हो सकते हो, आप बहुत पॉपुलर हो सकते हो,
या फिर कुछ समय बाद आप बहुत लाइमलाइट में रहने वाले हो, राइट? मुझे वो रेड कार्पेट जैसी वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल काफ़ी ऊँचाई तक जा सकते हो, उस लेवल तक जा सकते हो, बट यू आर अ स्टार सीड। यू आर अ स्टार सीड और यू आर अ स्टार, आप चमकने वाले हो, राइट? अब आपका समय आ गया है, आप चमकने वाले हो। बहुत सारी एक्सपेंशन, बहुत सारी ग्रोथ, प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें दिख रही है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स था, यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है। अगेन प्रोग्रेस की एनर्जी है। आप इंटरनेशनल टूर पे जा सकते हो, इंटरनेशनल ट्रिप पे जा सकते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। हुँ। एंड अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एक्चुअल में आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अभी तक आपकी लाइफ में अगर बैलेंस नहीं था, आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुश नहीं थे, लाइफ के बहुत डिफ़िकल्ट साइकिल्स को पार कर रहे थे, कुछ चैलेंजेस को पार कर रहे थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रहा है एंड आप अपनी लाइफ एन्जॉय करने वाले हो। 3 ऑफ कप्स इज़ क्लियरली शोइंग, आप अपनी लाइफ एन्जॉय करोगे और काफ़ी सेलिब्रेट करने वाले हो। आप अच्छे अपनी सोल फैमिली ग्रुप से मिलने वाले हो, उनके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जो क्या कहूँ, जो जो आपके हाईएस्ट पर्पस के लिए अच्छे नहीं थे, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं थे, भगवान ने उन्हें आपसे दूर कर दिया है, ठीक है? भगवान ने उन लोगों को आपसे डिटैच कर दिया है, जितना मैं फ़ील कर पा रही हूँ। और आपका कोई पर्सन है, जो आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ रहा है, लव ऑफ़र लेकर आ रहा है। That person really wants to bring balance in this connection with you. That person really wants कि अब equal mutual give and take होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, and that person really wants to celebrate with you. वो जो भी पर्सन, उन्हें आपके साथ सेलिब्रेट करना है, क्योंकि उन्हें पता है बहुत अच्छे से कि एक रोमांटिक फीलिंग है उनके अंदर आपको लेके, काफ़ी सारा पैशन है उनके अंदर आपको लेके, या एंड इमोशनल लेवल पे भी वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हैं आपसे। हम्म 4 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कॉइन्स। आप या तो आपने या फिर आपके पर्सन ने डेफिनेटली सरेंडर किया हुआ है, अपनी लाइफ को सरेंडर किया हुआ है। यहाँ पे कोई मुझे एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, अपनी लाइफ को सरेंडर किया हुआ है और आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है? बिकॉज इस समय आपका फोकस कहीं ना कहीं सिर्फ अपने पेंटिकल्स पे है, सिर्फ अपने फाइनेंसेस पे है, सिर्फ अपनी ग्रोथ पे है, अपनी डेवलपमेंट पे है, अपने पैसों पे है। आप इस समय इस चीज़ में लगे हुए हो और बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहिए, ठीक है? बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए।